दूसरी पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि लूबू का वेपन इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वो एक वैल्करी है जो कि उसके वेपन में कन्वर्ट हुई है ताकि वो गॉड तक के मार सके। एंड इसी वेपन को लेकर लूबू थॉर के हाथों पर अटैक करता है जिसपे उसने कवच पहना हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि वो कवच उसने म्योनीर के पावर को सहन करने के लिए पहना था। बट हम देखते हैं कि जो लूबू का अटैक होता है जिसकी वजह से जो थॉर का कवच होता है वो एक्चुअली में टूट जाता है। एंड थॉर को तो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसा कैसे हो रहा है। एंड बाकी गॉड्स भी चकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। देन लूबू के साथ का साथी कहता है कि ये मेरे ही टाइम का है। वो लूबू के लिए खुश होता है एंड बाकी के लूबू के साथी भी उसे चीयर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना लूबू भी उसे बहुत एंजॉय कर रहा होता है। देन ज़्यूस अपने मन में सोचता है कि पहले ये ह्यूमंस को कुछ आता नहीं था, लेकिन आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो गॉड को सरपास कर रहे हैं। देन ज़्यूस का असिस्टेंट उससे कहता है कि अब मैं समझा कि लूबू का जो हथियार है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। देन वो कहता है कि इंसानों की मदद करने के लिए वैल्करीज अपने आप को एक हथियार में कन्वर्ट किया करती थी जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो गॉड को भी हार्म पहुंचा सकती है। एंड वो बताता है कि लूबू का वेपन भी शायद एक वैल्करी के सोल से ही बना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर जख्मी हो जाता है जो देखकर जो ज़्यूस होता है उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड देन वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एंड वो कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटलफील्ड में थॉर के म्योनीर में कुछ हलचल होने लगती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो उसका म्योनीर धड़कने लगता है। मतलब अब तक म्योनीर सोया हुआ था एंड वो उठ जाता है। ज़्यूस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि थॉर वो कवच क्यों पहनता था, क्योंकि वो म्योनीर की पावर को झेल सके? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सोए हुए म्योनीर को थॉर की पावर से क्रश होने से बचा सके, इसलिए वो पहनता था। अब थॉर का हैमर जिंदा हो गया है, इसलिए अभी थॉर उसे उठा सकता है, जो देखकर ज़्यूस भी बहुत खुश हो जाता है। थॉर देन लूबू से कहता है कि तेरा नाम लूबू ही है ना इंसान। तभी थॉर अपने हैमर में थंडर ला रहा होता है। वो लूबू से कहता है कि अभी बस तू जिंदा रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैल्करी को सभी जो मुकाबला करने वाले कंपटीटर्स है उसके बारे में पता चल जाता है, जो कि 13 लोग होंगे जो कि 1v1 मुकाबला करेंगे गॉड और ह्यूमन में से। इसमें हम बहुत सारे लोगों का नाम देखते हैं जैसे कि बुद्धा, निकोलो टेस्ला, एडम और देन शिवा। ऐसे बहुत सारे इंसान और गॉड्स के नाम पता चलता है जो देखकर वैल्करी कहती है कि हम इन गॉड्स को हरा देंगे। हम देखते हैं कि साथ में साथ ज़्यूस को भी इसके नाम पता चल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर अपने म्योनीर के साथ रेडी हो जाता है एंड वो अपने म्योनीर को गोल गोल घुमाते हुए लूबू की तरफ फेंकता है, जो देखकर लूबू समझता है कि थॉर उस पर अटैक कर रहा है, इसलिए लूबू उस म्योनीर को डॉच कर लेता है। वो हंसने लगता है एंड थॉर की तरफ बढ़ता है एंड थॉर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो म्योनीर वापस भी आता है। दोनों में पता चलता है कि थॉर ने अपना म्योनीर लूबू को मारने के लिए नहीं फेंका था, बल्कि सेंट्रिपिकल फोर्स पैदा करने के लिए फेंका था, जिससे वो अपना फाइनल अटैक दे सके। अब लूबू सोचता है कि अभी पता नहीं कि थॉर क्या करने वाला है, तभी थॉर कहता है कि ये लो मेरा अल्टीमेट मूव गिरॉड थॉर्स हैमर। उसके बाद लूबू हंसने लगता है। जब वो दोनों आमना सामना करते हैं देन थॉर उसे अपना अल्टीमेट मूव देता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। सबको लगता है कि लूबू तो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। लूबू उसे सहन कर लेता है। मैच का रेफरी कहता है कि ये तो कमाल हो गया, उसने तो थॉर के हैमर को रोक लिया। सब लूबू को चीयर कर रहे होते हैं एंड वो वैल्करी की भी तारीफ कर रहे होते हैं। एंड देन तभी उन्हें लूबू की हड्डियां टूटने की आवाज आती है। लूबू की पैर की हड्डियां बुरी तरीके से टूट जाती है। एंड देन उसकी पूरी बॉडी थरथराने लगती है, जिसकी वजह से लूबू को खड़े भी नहीं होते आता। एंड देन थॉर भी ये सोचने लगता है कि ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि ये लड़ पाएगा। देन जब थॉर लूबू को मारने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि वहां पर एक घोड़ा आता है जो कि लूबू का होता है। लूबू का घोड़ा उसे उठने के लिए कह रहा होता है। देन थॉर कहता है कि इसने अभी तक हार नहीं मानी। लूबू उसके घोड़े को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो आखिरी समय तक उसके साथ रहा है। सभी लोग लूबू को चीयर कर रहे होते हैं। लूबू फाइनली उसके पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद लूबू घोड़े पर बैठ जाता है एंड थॉर भी अभी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है एंड लूबू भी लड़ाई के लिए रेडी होता है। अब लूबू थॉर के अराउंड अपने घोड़े से चक्कर मार रहा होता है एंड वो अपने हथियार का एंड भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो अपना अभी सबसे खतरनाक वाला मूव देने वाला है, जिसके लिए उसने दिन रात तक ट्रेनिंग की थी और अभी तक जी रहा था। वो अपने अल्टीमेट हथियार से अपना अल्टीमेट अटैक देने वाला होता है। देन थॉर उससे कहता है कि ये लोग कितने कमबख्त होते हैं। थॉर भी अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक देने के लिए रेडी हो जाता है। एक तरफ जो लूबू होता है वो अपना सबसे खतरनाक अटैक जिसका नाम स्काई ईटर होता है वो देता है, और थॉर गिरॉड्स थॉर हैमर नाम का अपना सबसे खतरनाक अटैक देता है, जिसके कारण वहां पर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है एंड जो वैल्करी का हथियार बनाया गया था वो वैल्करी बाहर आती है एंड वो मर जाती है। लूबू का भी एक हाथ कट जाता है एंड एक हाथ में खड्डे पड़ जाते हैं, जिसके कारण लूबू अपना दूसरा हाथ निकाल कर भी फेंक देता है। उसके बाद लूबू अपने घोड़े से कहता है कि शायद ये मेरा अंत भी हो सकता है। थॉर की तरफ बढ़ता है एंड थॉर उसका सिर कलम कर देता है, जिसके बाद हम देखता है कि थॉर का म्योनीर उसके हाथ में होता है एंड लूबू का सिर कटा हुआ होता है। देन रेफरी कहता है कि गॉड्स और ह्यूमन के बीच में जो फाइट होती है मतलब रैग्नारॉक, उसके पहली मैच का विनर है थॉर।
यानी ओडिन पुत्र। और इसी के साथ थॉर वहां से चला जाता है एंड ये देखकर ज़्यूस तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि इंसानों तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ एंड ये सब वो वैल्करी भी सुन रही होती है। एंड इसी के साथ इस एनिमे का दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे अगले पार्ट में। गुड बाय।